हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और ये पीओ लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट रहेंगे। तो मैं तो डीए लेके आया हूँ, 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा क्या मॉडरेट लेवल का है, तो मैं आराम से बताऊंगा। ठीक है, आराम से। मेरा क्या मोटिव रहेगा आपको समझाना। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या आप इसको एक बार समझ जाओगे तो ईजी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करोगे, फिर फास्ट बन जाएगा। ठीक, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया रहेगा, तो डायरेक्ट हमको क्या टेबल पे नहीं जाना है। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको कंप्लीट पढ़ लेना है एक बार की क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक, कई बार क्या करते हैं हम लोग, सीधा डायग्राम पे ही चले जाते हैं। तो इसमें क्या छोटे छोटे चीजें, बहुत सारी चीजें दी हुई रहती है, जिनको क्या आप लोग नहीं देख पाएंगे तो हमारा डीआई नहीं बनेगा और हमारा टाइम भी चला जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को दे देंगे। नीचे दी गई तालिका में 5 दुकान में लकड़ी और यांत्रिक, मतलब कि क्या लकड़ी का है और मैकेनिकल क्या है, पेंसिल है, दो दो टाइप की पेंसिल है, की कुल संख्या दिखाती है। और यह कुल यांत्रिक और लकड़ी की पेंसिल की कीमत भी दर्शाती है। तो इतना हो गया। और हमको क्या है, टेबल में क्या दिया हमको, लकड़ी और यांत्रिक पेंसिल की कुल संख्या दिया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। ठीक, कुल यांत्रिक और लकड़ी की पेंसिल की कीमत, यहाँ कीमत दिया है टोटल, और यहाँ पे क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ क्या दिया है, लकड़ी और यांत्रिक का क्या है, पेंसिल का कुल नंबर दिया है टोटल, और टोटल क्या है, इसका प्राइस दिया हुआ है हमको। और नीचे क्या है, नोट दिया है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। लकड़ी की पेंसिल और यांत्रिक पेंसिल की कीमत कौन सा, 5 रुपये और 20 रुपये है। ठीक, एक एक का बोला है, एक लकड़ी की पेंसिल की कीमत कितना है, 5 रुपये है, और यांत्रिक पेंसिल की कीमत कितना है, एक एक का बोल रहा है यहाँ पे, 20 रुपये है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस टेबल को सॉल्व करेंगे। इस टेबल को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, मैं एक खाली जगह ले लेता हूँ। ठीक, हम लोग क्या क्वेश्चन को भी देखते रहेंगे बीच में। यहाँ पे खाली जगह ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, जो लकड़ी की, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ। जो लकड़ी की पेंसिल है, उसको क्या क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स है, एक्स नंबर में है। जो लकड़ी की पेंसिल है वो क्या है, एक्स नंबर में है। ठीक, ये क्या है, ए। हमको क्या करना है, ए निकालना पड़ेगा, बी का भी निकालना पड़ेगा, सी का भी निकालना पड़ेगा, डी का निकालना पड़ेगा, ई का भी निकालना पड़ेगा। इस सब में हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग देखो टोटल नंबर दिया है 38। तो इसमें हमको पता नहीं है कि लकड़ी की, ठीक है, पेंसिल और यांत्रिक की पेंसिल कितनी कितनी है। ठीक है, नंबर में हमको नहीं पता है, तो यही निकालना है। बी का भी वैसे निकालेंगे, सी का भी निकालेंगे, डी का भी निकालेंगे, और ई का भी निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको निकालना, वैल्यू को। यहाँ पहले ए का वैल्यू निकालेंगे, वुडन का वैल्यू, और मैं जो यांत्रिक का वैल्यू को एम मान लेता हूँ। ठीक है, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या करूंगा, वाई मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक, ये क्या है, नंबर ऑफ क्या है, एक। ठीक है, एक नहीं, ये क्या है, टोटल ए में नंबर ऑफ कितने हैं। ठीक है, लकड़ी पेंसिल है। ठीक है, नंबर ऑफ लकड़ी पेंसिल है ये, एक्स। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लकड़ी, लकड़ी जो पेंसिल है, ठीक है, लकड़ी पेंसिल है, ए में टोटल एक्स है, मान लेता हूँ। और बी में जो क्या है, यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक जो पेंसिल है, उसको मैं वाई मान लेता हूँ। इतना है। ठीक है, बी में नहीं, ए में है। ए में है क्या है, लकड़ी पेंसिल कितना है, एक्स माना हूँ, और यांत्रिक पेंसिल कितना है, वाई माना हूँ। ठीक, तो लकड़ी की पेंसिल को डब्ल्यू से डिनोट कर लिया हूँ, और यांत्रिक पेंसिल को एम से डिनोट कर लिया हूँ। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 38 दिया टोटल नंबर ऑफ। ठीक, यहाँ पे कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 38 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्स किसको माना है, लकड़ी के पेंसिल, और वाई किसको माना है, यांत्रिक के पेंसिल। ठीक, इतना हो गया। और अब क्या हो गया कि कुल यांत्रिक और लकड़ी की पेंसिल की कीमत 490 है। प्राइस क्या है, इतना 490 है। ठीक, तो देखो एक की कीमत कितनी है,
यहाँ पे जो नोट है उसको देख लेंगे। जो पेंसिल की कीमत है, लकड़ी पेंसिल की कीमत वो 5 रुपये है, और यांत्रिक पेंसिल की कीमत कितनी है यहाँ पे, 20 रुपये है। ठीक, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उसको देख लेता हूँ। दिख रहा है, चलो। ठीक, अब 5 है तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, क्योंकि एक्स नंबर है और एक 5 है तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लाई 20 कर देंगे। इसी का टोटल कितना आएगा, 490 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये प्राइस है। ठीक है, क्योंकि देखो टोटल एक्स है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक लकड़ी पेंसिल की कीमत 5 रुपये है। ठीक, और हर एक यांत्रिक पेंसिल की कीमत 20 रुपये है। ठीक, तो टोटल वाई है यांत्रिक पेंसिल, तो मल्टीप्लाई 20 कर दिए तो टोटल प्राइस कितना आएगा, 490 आ गया। मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। ठीक, इतना समझ आओ, यही क्या है इसका मेन मेन चीज है। इसको समझ लिए तो बाकी चीज क्या आसानी से बन जाएगा। स्टार्टिंग में ही क्या हमको समझना है। यहाँ पे जो ब्लैंक लिया यहाँ ले लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 38 हो गया। और यहाँ पे कितना था, 5x था, और 20y इक्वल टू कितना हो गया, टोटल कितना था देखो, 490। तो 490 हो। ठीक, अब इसको क्या 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 × 24, 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40। ठीक, इसको एक बार और लिख लेता हूँ, x प्लस 4y इक्वल टू 98। ठीक, इतना आ गया। अब क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या मैं समझा रहा हूँ अभी, इसलिए टाइम लग रहा है। एक इक्वेशन को जैसे सॉल्व कर लोगे क्या है, आपका बाकी का इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा इजी तरीके से। ठीक, स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा। इसको देखो, क्रॉस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसको क्या देखो, यहाँ तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो माइनस करके एक्स एक्स से काट देंगे तो भी बन जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब कि ये माइनस 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 ले लेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे -3y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस बड़ा है तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 20। ठीक, y का वैल्यू कितना आ गया, 20। क्रॉस मेथड से नहीं किया हूँ, ये क्या है, इजी पड़ा। इसको और एक मेथड से भी हम बना सकता था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, y का वैल्यू को, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, अलग से ऐसा बना लेता हूँ। यहाँ पे a का वैल्यू लिख लेंगे, x का वैल्यू कितना है, 18, और y का वैल्यू कितना है, 20। इतना आ गया हमारे पास। ठीक, इतना हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम लोग b का वैल्यू का भी निकालेंगे। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, b को भी क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। वहां पे भी क्या है, लकड़ी और यांत्रिक क्या है, पेंसिल को जो नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ यांत्रिक हम लोग निकालेंगे। ठीक, अब बी का निकालेंगे। देखो बी में मैं क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा, एक्स इसको मान लूंगा सेम, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी पेंसिल को एक्स मान लूंगा, और यांत्रिक पेंसिल को कितना मान लूंगा, वाई मान लूंगा। बार बार इसको नहीं बताऊंगा, बता दिया हूँ। ठीक, और वाई, ये टोटल कितना है, 47 है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या करूँ, बी का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, अब बी का जो टोटल जो प्राइस है कितना दिया है, देखो एक का कीमत कितना है, 5x हो जाएगा, यहाँ पे 20y हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 415 हो जाएगा। अब इसको क्या है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, अब निकाल लेंगे, आया नहीं है। ठीक, x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 47 है। ठीक, और यहाँ पे कितना है, 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 20 है, इक्वल टू कितना है, टेबल में देख लेते हैं, 415। ठीक है, इतना है। यहाँ फिर 5 से काट देंगे। ठीक, तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 एकम 5, सॉरी 5 × 3 = 15। इसको मिटा दूंगा, यहाँ पे वैल्यू को पास में लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद फिर वैसे करेंगे, हम माइनस 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 करेंगे, ये कट जाएगा तो -3y आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 13 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस करेंगे तो। ठीक, 13 में 7 गया, कितना बचा 6। ठीक, उसके बाद इधर से चला गया तो 7 में 4 कितने बचे 3, सॉल्व कर देंगे। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12। ठीक, तो यहाँ पे बी का वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, वाई का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, तो वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, पुट कर देंगे यहाँ पे वाई का वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, एक्स इज इक्वल कितना आएगा 47 माइनस 12 कर देंगे, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे 3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इतना वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बाकी का वैल्यू को क्या आप निकाल देना, मैं यहाँ पे क्या है थोड़ा सा फास्ट करके मैं अपने से क्या कर लेता हूँ, इसको वैल्यू को लिख लेता हूँ, आप क्या आराम से इसको सॉल्व करना। अब तीसरा वाला को देख लेता हूँ, 112 है और 13 10 है। ठीक, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 112 है 13 10 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 112 और एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 13 10। ठीक है, इसको भी 5 से कर देंगे 13 10 को, तो 5 दूनी 10, 5 रखते 5 दूनी 10, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 को क्या है इससे डिवाइड कर दिया तो इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 वाई, इसको सॉल्व करेंगे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 3 पंचे 15, वाई का वैल्यू 50, तो सी का क्या है, वाई का वैल्यू कितना होगा 50, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 62। ठीक, टोटल 112 है, ये इतना निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी का निकालेंगे। डी कितना है 75 और 900 है, 75 और 900 है, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 75 हो जाएगा। ठीक, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू कितना 900 का क्या 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का फिर 5 8 40, 180 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा, फिर 3 वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 हुआ, इधर से 1 चला गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे कितना 1। ठीक है, 3 से कर देंगे, 3 3 3 5 15, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 35, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 पे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक, ये डी का वैल्यू निकल गया। अब वैसे ही क्या करेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे। ई में कितना 40 और 425 है, इसको देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा मैं पता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 40 है, और एक्स प्लस 4 वाई हो जाएगा, और 425 है तो 5 से कर देंगे, 5 8 40। ठीक, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया, माइनस करेंगे कट जाएगा, 3 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 45 हो जाएगा। ठीक, तो 3 से काट देंगे, 3 का 3 5 15, तो जो ई का वैल्यू है उसमें जो वाई का वैल्यू है वो 15 आ गया। जब वाई का वैल्यू 15 आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25, तब जाके 40 होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स का वैल्यू 25 हो गया। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना। हम लोग क्या है टेबल इतना कर लिए, इतना सॉल्व कर लेना फास्ट। ठीक, पीओ लेवल का है इसलिए एकदम इजी नहीं है। ठीक, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। इतना आ गया, हम लोग ए का वैल्यू निकाले एक्स वाई, बी का भी एक्स वाई आएगा, सी का भी एक्स वाई, डी का भी एक्स वाई और ई का भी एक्स वाई आ गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक होगा तो बताना, मिस्टेक नहीं होगा, सब वैल्यू सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, सब वैल्यू सही है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेबल के पास अब नहीं जाएंगे। ठीक है, इस टेबल के पास हम लोग नहीं जाएंगे। एक तो एक्स का वैल्यू 5 है। ठीक, एक्स का वैल्यू नहीं, मतलब जो लकड़ी पेंसिल की कीमत है वो 5 है, और जो यांत्रिक पेंसिल की कीमत है 20 है। इसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उसको आते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि ए और बी में कुल यांत्रिक पेंसिल की कीमत, यांत्रिक पेंसिल की कीमत के पेंसिल की लागत, ठीक है, कीमत मतलब कुल लागत, और डी में कुल लकड़ी पेंसिल की लागत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ए और बी पूछा है।
तो ए और बी का लागत कितना होगा? ठीक है, लकड़ी पेंसिल और यांत्रिक पेंसिल, ऐसा नहीं बोला है यहाँ पे, कुल यांत्रिक पेंसिल बोला है बस। ठीक, ए और बी का। तो यांत्रिक पेंसिल किसको माने थे? वाई माने थे। तो देख लेंगे, यहाँ ए का वाई का वैल्यू कितना है? 20, और बी का वाई का वैल्यू कितना है? 12। ठीक, तो यहाँ 20 और 12 है। ठीक है, क्योंकि यांत्रिक पेंसिल बोला है टोटल, तो यहाँ पे 20 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 12 हो गया। कुल लागत बोला है, लागत मतलब कितना? यांत्रिक पेंसिल की कीमत कितना है? देखो, जो एक्स जो है लकड़ी पेंसिल की, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो लकड़ी पेंसिल की कीमत एक का 5 है, और यांत्रिक का कितना है? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, 20 है। हमको कुल यांत्रिक ही पूछा है, तो 20 × 20 हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ओनली क्या बोला है? यांत्रिक का बोला है। ये कितना है? 20 है। ठीक, तो एक यांत्रिक पेंसिल की कीमत कितना है? 20 है। 20 है, एक का 20 है, तो 20 का कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 12 है तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ कितना? 240 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 640। 640 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि डी में कुल लकड़ी की पेंसिल की कीमत, ठीक है, की लागत का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके बाद आगे क्या बोला है कि डी में कुल लकड़ी की पेंसिल की लागत का अनुपात। डी में टोटल कितना बोला? लकड़ी पेंसिल बोला है, लकड़ी पेंसिल बोला है। डी डी देख लेते हैं। देखो, लकड़ी पेंसिल एक्स माने थे, तो यहाँ पे 40 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 40 ले लेंगे। और एक का कीमत, एक लकड़ी पेंसिल का कीमत कितना है? 5 है। ठीक, यहाँ पे 5 है, यांत्रिक का 20 है, लकड़ी का कितना है? 5 है, इसको याद रखना। ठीक, तो 40 का कितना है? मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब इसी का क्या बोला हमको? रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल लेंगे। 640 हो गया, रेशियो 200 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब किससे करेंगे? 4 से काट देंगे। 4 में 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, तो हमारा कितना आ गया? 16:5 आ जाएगा। ये क्या आंसर होगा? ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है बहुत। इसके बाद क्या है, जब ये टेबल निकाल लिए, जितना भी है एक्स वाई जितना भी ए बी सी डी निकाला हूँ और ई निकाला हूँ, इतना निकाल लोगे तो फिर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलेगा? दुकान सी में कुल यांत्रिक, ठीक है, पेंसिलों की संख्या ई में कुल लकड़ी पेंसिलों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, सी में कुल यांत्रिक पेंसिलों की संख्या, सीधा नंबर पूछा है तो सीधा नंबर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला? सी में यांत्रिक पेंसिलों की संख्या, ठीक है, सीधा नंबर बोला है, तो सी में यांत्रिक पेंसिलों की अभी निकाले थे, देख लेते हैं। सी कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ पे कितना है? 50 है। यांत्रिक पेंसिल किसको माने थे? वाई को, तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 50 का वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि ई में कुल लकड़ी पेंसिल की संख्या का कितना प्रतिशत? संख्या बोला है, नंबर ऑफ बोला है, तो अब ई में देख लेते हैं। ई में किसका बोला है? लकड़ी, एक्स माने थे, तो 40 होगा यहाँ पे, सॉरी 40 नहीं, यहाँ 25 होगा। ई में देखो ऊपर में दिया है ना, एक्स का वैल्यू 25। इसी चीज को क्या है, डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है, डाउट मत होना। जो जो दिया है एग्जैक्ट वैसी लेना है वैल्यू को। तो उसका परसेंट बोला है, तो नीचे में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। इसका परसेंट बोला है तो 25 × 100, तो यहाँ पे कितना आ गया? 200% आ गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड करता हूँ क्योंकि और एक डे हमको बनाना है। तो 3 में क्या बोला कि ए में लकड़ी की पेंसिल, बी और ई में यांत्रिक पेंसिल की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज निकालना है। ए में लकड़ी की पेंसिल, तो संख्या बोला है, फिर नंबर। ए में देख लेंगे, ए में लकड़ी कितना है? 18, तो 18 ले लूंगा। ठीक, यहाँ पे क्या लूंगा? 18 ले लूंगा, प्लस कर दूंगा। फिर बी में बोला है, बी में यांत्रिक बोला है, तो बी में देख लूंगा यांत्रिक कितना है, देखो 12। ठीक,
तो बी में यांत्रिक कितना हो गया 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस कर देंगे। उसके बाद प्लस ई में फिर यांत्रिक बोला है, तो ई में यांत्रिक कितना है 15, ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 15। इसका एवरेज बोला है तो कितना है 3 है, तो 3 कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, देखो 1 2 3 है, सम कितना है इसको प्लस करेंगे, यही क्या है एवरेज है, हमको एवरेज निकालने बोला है। तो अब सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 30 45 हो गया, बटे 3 कर देंगे, 3 का 3 3 पंचे 15, तो एवरेज कितना आ गया 15 आ गया, ठीक, औसत संख्या कितनी आ गई 15, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि दुकान बी ने लकड़ी की पेंसिल का 20% लाभ पर और शेष 50% के लाभ पर बेचा। लकड़ी के पेंसिल का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये दो क्वेश्चन जो रहेंगे, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ठीक, बाकी जितने भी 3 क्वेश्चन थे वो क्या है, डायरेक्टली आपको क्या है बन जा रहे थे। यहाँ पे क्या है इस वैल्यू का यूज ज्यादा होगा, 5 और 20 जो नीचे दिया हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं। दुकान बी ने लकड़ी की पेंसिल का, बी का क्या वैल्यू को मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, आपको क्या समझने में आसानी होगी। एक्स कितना है बी का, एक्स का ठीक है कितना है देख लेते हैं टेबल से। बी का है एक्स 35 और वाई 12। बी का एक्स कितना है समझने के लिए बस लिख रहा हूँ, ठीक है 35 और वाई का कितना है 12। ठीक, और इस चीज के बारे में ही पूछा है। ठीक, तो देख लेते हैं। बी ने लकड़ी की पेंसिल का 20%, लकड़ी के पेंसिल का 20%, 20% लाभ पर बेचा। ठीक, अब देखो जो लकड़ी की पेंसिल है एक का कीमत 5 है और जो यांत्रिक है एक का कीमत 20 है। ठीक, तो यहाँ पे लकड़ी कितना है नंबर ऑफ 35 है, तो 35 इंटू क्या करेंगे इसका क्या है पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना पहले लिख के रख लेता हूँ। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ 35 है, लकड़ी के पेंसिल उसका 20%, तो इसका 20% निकाल लेंगे। 20 पंचे 100, 5 7 तो 7 होगा। 20% लाभ पर बेचा, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है एक का वैल्यू 5 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 35 होगा। क्यों, लाभ हो रहा है, कोई प्रॉफिट किससे मिलेगा, उसके नंबर ऑफ से एक का जितना प्राइस है उसको कितने में बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या है ज्यादा में कम में खरीदेंगे, ठीक है कम में खरीदेंगे नहीं, जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो कम का होगा। ठीक, और जो बेचेंगे वो कितना होगा ज्यादा का होगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे 35, इसका 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, इसको क्या 20% लाभ पर जाता है, 35 है, इसको 20% लाभ पर बेचने के लिए क्या करना, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, प्लस हो जाएगा प्रॉफिट हो रहा है तो 6 5, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। इसको क्या है मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ, जो जितने भी क्या है इसको क्या है डाउट हो रहा है कैसे आया, ठीक है 6/5 कैसे है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे है, तो मेरा परसेंटेज का ठीक है क्लास को देख लीजिएगा। ठीक, तो 6 6 5 कर देंगे, 5 7 35 7 छक्के यहाँ पे 42 42 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 42 आ गया, तो यहाँ पे कितना बोला 42, 42 को लिख लेंगे रख लेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 42। ठीक, 42 होगा लाभ पर बेचा। शेष को क्या है 50% लाभ पर, जो पहला प्रॉफिट है कितना है, पहला जो प्रॉफिट है 42 है, जब क्या है 20% लाभ पर बेचा। उसके बाद शेष बोल रहे, शेष यहाँ पे 35 निकाले थे। ठीक, सॉरी 35, यहाँ पे 35 था, उसमें से क्या 7 का हम लोग क्या किए 20% लाभ पर बेचे, तो बचा 28। 35 में क्या 7 को माइनस करेंगे बचा 28, तो 28 को कितना 50% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो 28 को क्या है इंटू 5 करेंगे, इंटू 50% लाभ पर बेचना है मतलब 150 डिवाइड बाई 100, 25 25 चौसौ 4 7 28, 7 छक्के 42 इंटू 5 कर देंगे 210 आ जाएगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो और एक प्रॉफिट कितना आ गया 210 आ गया। अब इसको क्या है प्लस कर देंगे, 210 प्लस कितना है 42। ठीक है, मैं खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, अब दिख नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं।
इसको प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 252 आ जाएगा। टोटल हमारा जो वैल्यू कितना आ गया, 252। तो ये ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये कहते हैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से तो कितना कम टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगेगा। ठीक, अब क्या है, ये वाला डीआई का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि एफ में कुल पेंसिल और सी में कुल पेंसिल का अनुपात 5:7। ठीक, देखो यहाँ पे एफ ले लेंगे, यहाँ पे सी ले लेंगे, 5:7 है। ठीक, टोटल पेंसिल की कीमत। ठीक, ठीक, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है, कीमत नहीं, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है। तो सी में कितना पेंसिल है टोटल, सी में देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी की पेंसिल और यांत्रिक की पेंसिल दोनों क्या है, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पेंसिल पूछा है। तो सी में कितना है, 62 प्लस 50 112 112 है। ठीक, इसको नहीं भी निकालोगे तो यहाँ टेबल में दिया है सी में टोटल 112 है। ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सी में टोटल जो पेंसिल है वो कितना है, 112 है। ठीक, तो 7 कितना होगा, 112 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 7 एकम 7, 7 चक्के 42, 16, 16 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 80। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। इसका वैल्यू कितना है, 112 है। ठीक, तो इससे में क्या रहता है, एक तरफ जिससे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे तरफ से भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, तो 16 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक, सिंपल सा चीज। ठीक, अब एफ में जो टोटल पेंसिल है वो कितने हैं, 80 है नंबर ऑफ पेंसिल। इतना इतना हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एफ में लकड़ी की पेंसिल डी की तुलना में 30% अधिक है। एफ में जो लकड़ी की पेंसिल है, डी में लकड़ी की पेंसिल कितना है, डी में लकड़ी की पेंसिल को एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू देख लेते हैं डी में कितना है। डी में एक्स का वैल्यू कितना है, देखो 40 है। डी में एक्स का वैल्यू कितना है, 40 है। तो यहाँ पे 40 ले लेंगे। अब 40 का क्या है, 30% अधिक है। एफ में नंबर ऑफ जो लकड़ी का पेंसिल है एफ में, वो डी से कितना है, 30% अधिक है। ठीक है, तो 130 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 प्लस 30 हो जाता है, जितना प्रॉफिट डिवाइड में 100 हो जाता है। ठीक, 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52 होता है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं मतलब कि इसका उतना बढ़ जाता है। ठीक, एफ में नंबर कितना है, लकड़ी पेंसिल 52 है। अब ई द्वारा बेची गई लकड़ी के पेंसिल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एफ में यांत्रिक पेंसिल ज्ञात कीजिए, मतलब एफ का जो यांत्रिक पेंसिल है वो ई द्वारा बेची गई लकड़ी पेंसिल का कितना परसेंट है, यही सीधा पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही सीधा पूछा है। एफ डिवाइड बाई करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो एफ में देख लेंगे यांत्रिक कितना है। देखो एफ में जो टोटल है 80 है, और 52 किसने निकाले, लकड़ी पेंसिल, तो इसको माइनस कर देंगे। 80 माइनस 52 कितना आ जाएगा, 28। ठीक, 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 लिख लेंगे। नीचे में क्या है, ई द्वारा बेची गई लकड़ी की पेंसिल का कितना प्रतिशत, लकड़ी की पेंसिल कितना बेचा गया ई। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। बेची गई लकड़ी की पेंसिल की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे संख्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या है, नंबर ऑफ निकाल रहे हैं। यहाँ पे यांत्रिक सब में क्या है, नंबर ऑफ निकाल रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक, इसको थोड़ा सा क्या है, देख लेना। यहाँ पे क्या बोला है, लकड़ी की पेंसिल का कितना प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे संख्या होगा सीधा। तो ई में कितना है, देखो लकड़ी, ई में कितना है, देखो 25 है। लकड़ी पेंसिल की संख्या कितना है, ई में 25 है। तो नीचे में कितना करूंगा, 25 कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे 28 होगा। ठीक है, 25 चौक 100 होगा, तो 28 इंटू 4 कर लेंगे तो कितना वैल्यू आ गया, 8 से 32 का 2 3 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है, 11। ठीक है, तो 112%। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 20 ले लिया था, तो यहाँ पे 28 लेंगे। ठीक, ऐसा मिस्टेक क्या है एग्जाम में नहीं करना। ये क्या है, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इजी तरीके से बन जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का डीआई था। इसमें जो 3 क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग का एग्जाम में क्या करना है, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। वो कितना 1 मिनट में बन जाएँगे। 1 मिनट से भी कम टाइम में क्या है बन जाएँगे। लेकिन बाकी के जो 4 और 5 क्वेश्चन थे, चौथा ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 4 और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 5। ये ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, थोड़े से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। तो इसको क्या आप छोड़ सकते हो, लास्ट में बना सकते हो, टाइम बचेगा तो। या तो फिर क्या है, अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो स्टार्टिंग में ही बना सकते हो। चलो, अब क्या है नेक्स्ट डीआई पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, पहला वाला जो डीआई था वो टेबल डीआई था। ये क्या है, बार। ठीक है, बार डीआई है। तो इसमें ग्राफ टाइप करेंगे ऐसे ही। आप इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्या करूंगा, मैं एक टेबल ले लूंगा। इसको पहले क्वेश्चन क्या करूंगा, उस टेबल में पहले सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद क्या है, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि इसमें क्या है। स्टार्टिंग में पहले बताया था कि डीआई में जब भी क्या हमको टेबल देता है तो डायरेक्ट टेबल पे नहीं जाना है। हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे पढ़ लेना है, जो जो चीज़ दिया है उसको हमको ड्रॉ कर लेना है। तो देख लेते हैं इसमें पहले में क्या दे देखो, बार ग्राफ में 4 कंपनी ए बी सी डी द्वारा निर्मित कुल आइटम को दर्शाता है। ठीक है, यह इन कंपनियों द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की को भी दर्शाता है। ठीक है, कुल वस्तुओं की संख्या को भी दर्शाता है। देखो यहाँ पे क्या देखो, मैन्युफैक्चर आइटम होंगे और कुछ कुछ क्या है आइटम को क्या है बेचे जाएंगे, कुछ आइटम बचेंगे। ठीक, इसका बोलना यही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डेट यहाँ पे एक लिख लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए ले लूंगा, यहाँ पे बी ले लूंगा, यहाँ पे सी ले लूंगा, यहाँ पे डी ले लूंगा। ठीक, ऐसे क्या हम लोग लाइन कर लेंगे। ठीक, ऐसा कर लेंगे। ठीक, मैन्युफैक्चर को एम एल से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, सोल्ड को एस से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, और अनसोल्ड को क्या है, नॉट सोल्ड को एन एस से डिनोट कर लेता हूँ। ये क्या सोल्ड हुआ है। ठीक है, और ये नहीं सोल्ड हुआ है। ठीक, नॉट सोल्ड तो एन एस से डिनोट कर लूंगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं इसको मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमको क्या एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट लिख के चलना है। ठीक है, पूरा पूरा लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमको शॉर्ट लिखना है। उसके बाद इतना करने के बाद देखो टेबल में आएंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू टोटल कितना है देखो। बार ग्राफ में कभी भी देखना, यहाँ से जो मीट का जो लाइन दिया रहता है, मीट का लाइन जो बीच में देखो, बीच में लाइन कितना है देखो, यहाँ से 0 से 20 तक है। यहाँ पे थोड़ा सा बता, यहाँ से क्या है 0 से क्या है, यहाँ पे 20 तक है। इनका गैप कितना है, 20 है। अब बीच में लाइन कितना है तो गिनो, यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 5, 5 लाइन। ठीक, 1 2 3 नीचे का 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 ऊपर 20 तक जाना है। जितने लाइन है उससे क्या है इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 4 = 4 हो गया। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला लाइन का वैल्यू 4 है, ये वाला लाइन का वैल्यू 8 है, ये वाला लाइन का वैल्यू कितना है 12 है, ये का वैल्यू 16 है, और ये लास्ट वाला कितना है 20 है। मतलब 4 से क्या है, ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 4 से क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना। ठीक, यहाँ पे क्या लिखते नहीं बना है, जगह बहुत कम है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना। मैं एकदम स्टार्टिंग 0 लेवल से बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ऐसा ही क्या है 4 4 करते जाना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू को लिख लेंगे। अब ए का वैल्यू जो मैन्युफैक्चर है वो कितना है टोटल, जो देखो ब्लू कलर का क्या है, ब्लू कलर से डिनोट किया गया है किसको, मैन्युफैक्चर आइटम को। ठीक, तो ब्लू को देखो यहाँ पे किस पे खत्म हो रहा है, ब्लू वाला लाइन 120 पे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद देखो बी का ब्लू देख लेंगे। ठीक, बी का ब्लू देख लेंगे तो देखो यहाँ पे कि देखो 100 है, यहाँ का वैल्यू 100 है, लेकिन हमको क्या है यहाँ का वैल्यू निकालना है तो -4 करेंगे, क्योंकि एक एक लाइन 4 4 का है तो -4 करेंगे तो 96 आएगा। ठीक,
तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का जो मैन्युफैक्चर है वो कितना है, 96 है। इतना कर लिए। अब सी का वैसे निकाल लेंगे। सी में कितना डायरेक्टली दिया है, देखो 140। सी का कितना है यहाँ पे 140। और डी का कितना है 80। डायरेक्ट दिया है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, डी का 80 लिख लेता हूँ। अब आगे आगे देख लेते हैं। आगे हमको क्या है, बार ग्राफ में और एक चीज दिया, हमको सोल्ड दिया। कितने नंबर ऑफ आइटम बेचे गए वो भी हमको दिया हुआ है। देखो उसको क्या है, पिंक कलर से डिनोट किया है। ठीक है, उसको क्या किया है, पिंक कलर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना सोल्ड हुआ 80, यहाँ पे लिख लेंगे। जो जो दिया है उसको वैल्यू को क्या करूँ, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे 80 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ का वैल्यू 80 है। इसमें -4 करेंगे क्योंकि एक लाइन का वैल्यू कितना है, 4 अभी निकाला था। तो यहाँ पे कितना आएगा, 76 आ जाएगा। तो पी का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे 76 ले लेंगे। अब दोनों का वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 60 है। ठीक, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 60। तो ये क्या 120 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। अब बचा हुआ कितना, ये क्या सोल्ड हुआ है, 80 आइटम क्या है सोल्ड हुआ है। तो कितना बचा हुआ आइटम है जो क्या सोल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चर टोटल बनाया गया 120, उसमें से 80 सोल्ड हो गए। तो कितना बचे, 40 बचे। यहाँ पे कितना बचे, 20 बचा। यहाँ पे भी 20 बचा और यहाँ पे भी 20 बचा। ये क्या हम लोग टेबल को लिख दिए। और हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट भी बताया गया है। यहाँ पे प्रत्येक आइटम का जो लाभ राशि प्रॉफिट है उसको भी थोड़ा लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ए कितना है, ए का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 20। तो 20 25 85 90। ठीक है, यहाँ 20 हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेता हूँ अलग से। ठीक है, प्रॉफिट अलग से लिख लेता हूँ, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। ए का प्रॉफिट कितना है 20 है। बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 25 है, 85 90। बी का प्रॉफिट 25 है, सी का प्रॉफिट 85 है और डी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 90। इतना हमको दिया हुआ। ठीक, मैं खुद को स्किप कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला कि ए और बी द्वारा बेची गई वस्तुएं और सी और डी द्वारा नहीं बेची गई वस्तुओं का एक साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी करेंगे, फिर रेशियो क्या सी प्लस डी करेंगे। ये सोल्ड वाला है, ये नॉट सोल्ड वाला है। ठीक, तो ए और बी का सोल्ड वाला देख लेते हैं। और बी कितना 80 प्लस 76। तो यहाँ पे कितना होगा 80 होगा प्लस 76 होगा। और सी और डी का नॉट सोल्ड को देख लेते हैं। सी और डी का 20 प्लस 20 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं 40 ले लूंगा, इसको प्लस करूंगा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 रेशियो 40। अब इसको क्या करके 4 से काट देंगे। 4 तिया 12, 4 9 36, 4 एकम 4। तो 39 रेशियो 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही क्या सॉल्व करना है, मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि ए बी और सी न बिकी गई वस्तुएं सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का नॉट सोल्ड और सी द्वारा बेची गई, सी द्वारा क्या सोल्ड गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है। तो सीधा परसेंट निकालेंगे इतना। ठीक, इसका फार्मूला होता है जो भी स्टार्टिंग में दिया रहेगा उसको पहले लेना, फिर जो बाद में दिया रहेगा उसको क्या डिवाइड में लेना और मल्टीप्लाई 100 कर देना, जब भी क्या है इसका परसेंटेज निकालने को बोलता है, जब भी टीआई में। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं ए और बी द्वारा नहीं बिकी हुई वस्तुएं। ए और बी द्वारा नहीं बिकी हुई वस्तुएं कितना है, ए बी सी है। नॉट सोल्ड कितना देखो 40 20 और 20। तो टोटल इसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20। ठीक है, शुरू ए का कितना है 40 है प्लस 20 है प्लस 20 है। ठीक, और नीचे में सी क्या है सोल्ड बोला है।
ठीक है इतना। और सी में सोल्ड का देख लेंगे, सी में सोल्ड कितना है 120 है। ठीक, सी में सोल्ड कितना है 120 है, तो हम लोग नीचे में क्या कर लेंगे, डिवाइड में 120 कर लेंगे और ठीक है इतना कर लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे। प्लस कर लूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 120 और इंटू 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद को स्किप कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। ठीक है इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6% आ गया, तो वैल्यू कितना है 66.66%। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है। अब क्या थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है कि ए और डी का क्रय मूल्य 100 और 60 है, तो ए और डी में सभी बेची गई वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 है। इतना। अब देखो, ए का कॉस्ट प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस हमको क्या है, दोनों हमको दिया हुआ है। ठीक, ए का कॉस्ट प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस दोनों का हमको दिया हुआ है। हमको पता है कि ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 20 है, और जो डी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 90 है। यहाँ पे बोला है, देखो मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में दिया हुआ है हमको ए का प्रॉफिट कितना है 20 और डी का प्रॉफिट कितना है 90। ठीक, उसके बाद क्या है, ए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस देखो, प्रॉफिट कितना है 20, ए का निकाल रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ठीक, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही डी का निकाल लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट यहाँ पे 60 है। ठीक है, डी का है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे डी है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना। प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना है 60, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 60 है, प्रॉफिट यहाँ पे 90 है। प्रॉफिट यहाँ पे 90 है और 60 है, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। इतना कर लिए। सेलिंग प्राइस कितना, ये ए का हो गया सेलिंग प्राइस, और ये क्या है बी का सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, सॉरी बी का नहीं, डी का सेलिंग प्राइस हो गया। इतना हम लोग निकाल लिए, इतना कर लिए। मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है, और डी का जो सेलिंग प्राइस है कितना है 150 है। ये हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस बोल दिया। ठीक, और ऑप्शन में वैसा टेबल को दिया नहीं, डिफरेंस देते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, जो भी डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, अंतर को क्या करेंगे, क्या है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड कर देंगे। ऐड करके देखो यहाँ पे क्या है, डी का जो, ठीक है, सेलिंग प्राइस है एक आइटम का वो कितना है 150, और ए का सेलिंग प्राइस कितना है 120 है, तो 150 इंटू डी के एक आइटम का है, तो डी का क्या है, टोटल आइटम कितने सोल्ड हो रहे हैं डी में, डी में टोटल आइटम कितने सोल्ड है 60, तो 60 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 60 पे प्लस कर देंगे। अब ए का कितना है 120 है। ठीक, एक आइटम का, तो कितना आइटम सोल्ड हो रहा है इनमें 80, तो मल्टीप्लाई 80 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटू 80 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 15×6 = 90, 9000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 12×8 = 9600 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ।
ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक, या फिर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन ही सही होगा, 1000, ठीक है, 1000 नहीं, सॉरी, 18,600, ठीक, ये क्या है? सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे अंतर नहीं है, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक, तब जाके हमारा आंसर सही आएगा। वही देख रहा था मैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि यदि बी के सभी बेची गई वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 15,200 रुपए है, तो बी द्वारा निर्मित वस्तुओं का 25%, ठीक है, क्रय मूल्य का 25% हमको निकालना है। कॉस्ट प्राइस का कितना निकालना है, 25% निकालना है। यहाँ पे टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 15,200 है, और हमारे पास बी का जो वैल्यू है, जो सोल्ड वाला वैल्यू है, कितना है, आइटम कितने हैं, 76, 76 आइटम। तो यहाँ पे क्या है, टोटल बी का जो सोल्ड होने वाला जो आइटम है कितना है, 76 है। तो 76 इज इक्वल टू 15,200। ठीक है, इतना हो गया, इतना हम निकाले, ठीक। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो 76 के 15,200 के बराबर हो जाएगा, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, काट देंगे, 19 से 19 चौक 76, 19 8 152, 4 दुनिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 200। ठीक है, तो एक आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 200 है। ठीक है, क्योंकि टोटल हम लोग को क्या सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, एक का सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब प्रॉफिट हमको कितना दिया है, बी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट देखो, यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना है, 25। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 25। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। और हमको क्या है, अभी हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 200 है, और प्रॉफिट कितना है, 25, तो 175 आ गया कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 175 आ गया एक आइटम का, ठीक। लेकिन हमको क्या बोला है, क्रय मूल्य का 25% हमको ज्ञात करना है, तो 175 कितना एक आइटम का है, लेकिन टोटल यहाँ पे आइटम कितने हैं जो सोल्ड हुए हैं बी में, टोटल आइटम कितने हैं, 76 सोल्ड हुए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है कि मैन्युफैक्चर कितने हुए हैं, उसके बारे में हमको बोला है, ठीक। तो मैन्युफैक्चर कितने हुए हैं बी में, 96, 96 क्या हुए हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चर हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे 96 कर लेंगे, इसका भी क्या बोल रहे हैं हमको, 25% का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, मतलब 25% का कितना वैल्यू होगा, तो इंटू इसका 25% तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, यही 25% निकालने के लिए बोला है, टोटल जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसका हम लोग क्या करना है, 25% निकालना है सीधा, वही तो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक। मतलब एक तरफ से यहाँ पे घुमाया है क्वेश्चन को, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं उसका हमको क्या है, 25% निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, 96 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 4 4 दूनी 8, 4 × 16, 12 से कर दूंगा, 2 से कर दूंगा, 5 दूनी 10, 7 34 35 इंटू 12, ठीक है, 12 6, 12 तिया 36, यहाँ पे 42, तो 4,200 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको फास्ट किया हूँ, आप क्या मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु सी को क्रय मूल्य से 20% चिन्हित किया जाता है और 10% की छूट दी जाती है, तो सी की प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य हमको निकालना है, ठीक। प्रत्येक वस्तु का हमको क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखो,
यदि वस्तु सी को क्रय मूल्य से 20% से चिन्हित किया जाता है, एमआरपी कितना है, 20% है, अधिक है, ठीक। सी का कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है, 100x है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। 20% बढ़ा दूंगा तो उसमें 10% की छूट दी जा रही है, तो 120x है, उसमें 10% की छूट दी जा रही है, मतलब 90/100 कर देंगे, ठीक है, 12×9 108, तो यहाँ पे 108x आ जाएगा, ठीक है। आप क्या इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिनको क्या है बेसिक नहीं आता तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, इसका बेसिक क्लास में पहले भी ले चुका हूँ। अब इतना हो गया, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी के प्रति, अब हमको सी का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमको सी का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, कितना दिया है सी का प्रॉफिट, 85, ठीक है। सी का प्रॉफिट हमको कितना दिया है, 85। प्रॉफिट कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट आता है। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, 108x, कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, 100x, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस प्रॉफिट कितना है, 85, तो 8x इज इक्वल टू 85 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 85/8 हो गया, ठीक। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, इतना कर लिए। ठीक, अब मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था, 85/8 आया था। अब हमको क्या, सी की प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य बोला है, ठीक। हम लोग क्या माने हैं, एक वस्तु को 100x माने थे, उसका एमआरपी को इतना बढ़ाए थे, तो एक को हम लोग कितना 108x में बेचे थे, ठीक। तो सी के प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य बोला, तो 120 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, 85/8, 8 से काट देंगे, 15×8=120 होता है, ठीक है। 15×5=75, 5×7 15×8 120, 127, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1275। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टली क्या है एक्स का वैल्यू को पुट किया, ऐसे क्या बनाना है, ठीक। तो ये रहा गाइस आज का क्लास, ठीक है। आज क्या किया मैं, डीआई क्या है, 2 डीआई लेके आया था, दोनों क्या थे, मॉडरेट लेवल के थे, ठीक। ये इजी लेवल के नहीं थे, क्योंकि ये एसबीआई पीओ और एबीपीएस पीओ लेवल के क्वेश्चन थे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।